हेलो फ्रेंड, बजरंगी टेक में आप सभी का स्वागत है। आज के लेक्चर में हम ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो इसके पहले के लेक्चर में हमने लोकल वेरिएबल एंड ग्लोबल वेरिएबल में डिफरेंस पढ़ा था। तो जो लोग उस लेक्चर को नहीं देखे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से जाके आप देख सकते हैं। तो ऑपरेटर्स इन जावास्क्रिप्ट में ऑपरेटर्स क्या होते हैं? ऑपरेटर्स आर यूज टू असाइन वैल्यू, कंपेयर वैल्यू, परफॉर्म अर्थमेटिक ऑपरेशन। बेसिक तौर पे हम कह सकते हैं कि जो ऑपरेटर का काम होता है वो गणना करना होता है। ऑपरेटर में हम वैल्यू को असाइन कर सकते हैं, वैल्यू को कंपेयर कर सकते हैं एंड सभी अर्थमेटिक को हम ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं। तो टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स 7 टाइप के होते हैं। तो सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऑपरेटर 7 ही टाइप के होते हैं, चाहे वो सी हो, C++ हो, जावा हो या जावास्क्रिप्ट हो या PHP में, सभी में आपको ये 7 तरीके से ऑपरेटर मिलेंगे। तो पहला होता है यूनरी ऑपरेटर, दूसरा होता है अर्थमेटिक ऑपरेटर एंड तीसरा जो होता है रिलेशनल ऑपरेटर, चौथा लॉजिकल ऑपरेटर और पांचवा होता है बिटवाइज ऑपरेटर एंड छठा जो होता है असाइनमेंट ऑपरेटर एंड जो सातवां होता है वो टर्नरी और कंडीशन ऑपरेटर। तो हम सबसे पहले बात करेंगे यूनरी ऑपरेटर की। तो यूनरी ऑपरेटर वो ऑपरेटर होते हैं जिसमें 2 ऑपरेंड्स होते हैं, उन्हें हम यूनरी ऑपरेटर कहते हैं। जैसे यहाँ मैंने सिंबल 2 ऑपरेंड लिया है, प्लस प्लस एंड माइनस माइनस। तो हम सबसे पहले अब चलते हैं यूनरी ऑपरेटर को प्रैक्टिकली करके दिखा देते हैं। तो मैंने यहाँ पे HTML डॉक्यूमेंट को लिखा है। तो मैं सबसे पहले तो फ्रेंड यूनरी ऑपरेटर में भी 2 तरीके से ऑपरेटर होते हैं। पहला इंक्रीमेंट ऑपरेटर, दूसरा डिक्रीमेंट ऑपरेटर। तो मैं पहले कर देता हूँ इंक्रीमेंट ऑपरेटर और दूसरा डिक्रीमेंट ऑपरेटर। ओके। और इसमें इंक्रीमेंट ऑपरेटर में भी 2 टाइप के ऑपरेटर होते हैं। पहला होता है प्री इंक्रीमेंट एंड दूसरा होता है पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर। ओके, यहाँ पे डाल देता हूँ 1 एंड 2। और डिक्रीमेंट ऑपरेटर में भी 2 टाइप के ऑपरेटर होते हैं। पहला प्री डिक्रीमेंट ऑपरेटर एंड दूसरा होता है पोस्ट डिक्रीमेंट ऑपरेटर। ओके, तो हम सबसे पहले बात करेंगे इसमें इंक्रीमेंट ऑपरेटर की। तो इसमें 2 टाइप के ऑपरेटर होते हैं। पहला होता है प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर, दूसरा होता है पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर। तो सबसे पहले इंक्रीमेंट की ऑपरेटर की बात कर लेते हैं। तो मैं सबसे पहले इनको कर लेता हूँ सेलेक्ट और डाल देता हूँ कमेंट में। तो सबसे पहले मैं एक वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ i = और i की वैल्यू मैं 10 असाइन कर देता हूँ। तो फ्रेंड जो इंक्रीमेंट ऑपरेटर होता है तो इसमें सबसे पहले होता है प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर। मतलब मतलब जैसा नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, कुछ इंक्रीज मतलब कुछ बढ़ रहा है। तो इसमें होता है कि i की वैल्यू प्लस प्लस, मतलब इसमें जो i, जैसे यहाँ पे i की वैल्यू मैंने 10 असाइन किया है, तो जब ये प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर इस पर चलेगा तो यहाँ पे i की वैल्यू यहाँ पे बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे i की वैल्यू हो जाएगी 11। तो उसी प्रकार इसमें होता है प्लस प्लस i। तो इसमें होता है कि इसमें पहले होता है ऑपरेंड्स और बाद में होते हैं ऑपरेटर। तो इसमें होता है पहले होते हैं ऑपरेटर और बाद में होते हैं ऑपरेंड्स। तो पहले मैं इसको कर लेता हूँ प्रिंट। तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट और मैं यहाँ पे डाल देता हूँ i++। तो इस ऑपरेटर को हम कहते हैं प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर। ओके,
देन आई प्लस प्लस, और फाइल को सेव कर लेता हूँ और राइट क्लिक करके ब्राउज़र पे ओपन कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी 10 में वैल्यू इंक्रीमेंट नहीं हुआ है, यहाँ पे 10 ही प्रिंट किया है। ये ऐसा क्यों बता रहा है? तो फ्रेंड यहाँ पे सबसे पहले आई की वैल्यू को प्रिंट करेगा। तो सबसे पहले आई की वैल्यू 10 है, तो सबसे पहले आई की वैल्यू 10 को प्रिंट कर देगा, देन ऑपरेंड्स को ऐड करेगा। तो मैं इसको एक बार यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और मैं यहाँ आई की वैल्यू कॉल कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि अब वहाँ पे 11 को प्रिंट करेगा। तो ये देख सकते हैं पहली बार चला तो ये 10 को प्रिंट किया एंड दूसरी बार 11 को प्रिंट किया। तो मैं यहाँ पे BR यूज़ कर लेता हूँ और फाइल को सेव कर लेता हूँ, ओपन करता हूँ एंड रिलोड कर देता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं। तो ये मेरा था प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर। अब हम बात कर लेते हैं पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर की। तो इसमें पहले वैल्यू को ऐड करता है। तो मैं इसको यहाँ से कर देता हूँ रिमूव, और यहाँ से हम BR को भी हटा देते हैं, और हम यहाँ पे आई को हटा के इसको कर देते हैं एंड में, और फाइल को सेव कर लेते हैं, ओपन करते हैं और पेज को रिफ्रेश कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आई की वैल्यू को 11 प्रिंट किया है। यहाँ पे ऐसा क्यों दिखा रहा है तो मैं आप सभी को समझा देता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले ऑपरेंड्स ऐड हुआ, आई की वैल्यू में ऐड हुआ, देन आई की वैल्यू को यहाँ पे प्रिंट किया। तो यहाँ पे 10 था, फिर बाद में 10 में 1 ऐड हुआ तो आई की वैल्यू 11 हो गई। तो इसलिए आपको यहाँ पे 11 प्रिंट कर दिया है। तो ये थे इंक्रीमेंट ऑपरेटर, जिसमें मैंने पढ़ा प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर एंड पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर। अब हम बात कर लेते हैं डिक्रीमेंट ऑपरेटर। तो डिक्रीमेंट जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, डिक्रीमेंट मतलब कुछ यहाँ से वैल्यू को घटाना है। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ, यहाँ पे होता है माइनस माइनस, पहले होता है आई माइनस माइनस, देन माइनस माइनस आई। ओके, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ आई माइनस माइनस, मैं यहाँ से आई को हटा देता हूँ, आई को एंड में डाल देता हूँ और फाइल को सेव कर लेता हूँ, ओपन करता हूँ एंड रिलोड कर देता हूँ। तो अभी आप देख सकते हैं ये 10 को ही प्रिंट किया है, जैसा कि पहले मैंने बताया ही था। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट को, तो मैं यहाँ पे आई की वैल्यू को प्रिंट कर देता हूँ और मैं यहाँ पे डाल देता हूँ आई। ओके, और देन कॉल कर लेता हूँ BR, फाइल को सेव कर लेता हूँ। तो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, यहाँ पे आपको 9 को प्रिंट करेगा, 9 और 10 को। पहले आई की वैल्यू को प्रिंट करेगा 10, दूसरी बार एक वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी डिक्रीज, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे 1 घट जाएगी तो यहाँ पे 9 को प्रिंट कर देगा। तो पहली बार फाइल को कर लेता हूँ सेव। ये ऐसा क्यों बता रहा है मैं दिखा देता हूँ, क्योंकि ये इसलिए बता रहा है कि मैं इसको कर देता हूँ कमेंट में, सॉरी मैं इसको कर देता हूँ कमेंट। ओके, फाइल को सेव कर लेता हूँ, ओपन करता हूँ एंड रिलोड कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं पहली बार आई की वैल्यू 10 प्रिंट किया, दूसरी बार 9 को प्रिंट किया। तो इस ऑपरेटर को हम कहते हैं प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर, मतलब पहले। तो इस तरीके ऑपरेटर को हम कहते हैं तो इस ऑपरेटर को हम कहते हैं प्री डिक्रीमेंट ऑपरेटर। अब हम बात कर लेते हैं पोस्ट डिक्रीमेंट ऑपरेटर की। तो मैं यहाँ से आई की वैल्यू हटा देता हूँ और मैं यहाँ पे आई को हटा देता हूँ, आई को एंड में डाल देता हूँ और फाइल को कर लेता हूँ सेव और पेज को ओपन करता हूँ एंड पेज को रिफ्रेश कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 9 को प्रिंट कर दिया है। तो
ये मैंने यहाँ पे यूनिरी ऑपरेटर को कवर किया। अब बात करते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर की। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर, इसमें आप अर्थमेटिक ऑपरेशन में आप एडिशन कर सकते हो, सब्ट्रैक्शन कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो एंड डिवीजन कर सकते हो एंड देन मॉडुलस कर सकते हो। तो हम चलते हैं अर्थमेटिक ऑपरेशन को भी समझ लेते हैं। तो मैं सबसे पहले इनको कर लेता हूँ सेलेक्ट और डाल देता हूँ कमेंट में। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले वेरिएबल लेता हूँ a इज इक्वल्स टू, मैं वैल्यू असाइन कर देता हूँ 20 एंड b इक्वल टू कर देता हूँ 10 और डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और मैं इसमें पहले a प्लस v की वैल्यू को मैं प्रिंट कर देता हूँ। फाइल को सेव कर लेता हूँ, ओपन करता हूँ और पेज को रिलोड कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 30 को प्रिंट किया है। क्योंकि a की वैल्यू 10 एंड v की वैल्यू 20 है, तो ये प्लस 20 का जो 10 और प्लस 20 का जो जोड़ होता है वो 30 होता है। तो यहाँ पे 30 को प्रिंट कर दिया है। तो मैं यहाँ पे इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी एंड देन मैं इसको कर देता हूँ रिपीट, कंट्रोल वी कंट्रोल वी कंट्रोल वी कंट्रोल वी। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ माइनस, और मैं यहाँ पे कर देता हूँ डिवीजन एंड कर देता हूँ मॉडुलस एंड कर देता हूँ मल्टीप्लाई। फाइल को सेव कर लेता हूँ, ओपन करता हूँ एंड रिलोड कर देता हूँ। ओके फ्रेंड, तो ये सारा वैल्यू एक ही में चिपका आ रहा है, तो मैं यहाँ पे BR यूज कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे कामा VR और मैं इसको कर लेता हूँ कॉपी, और मैं सभी डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर इसको कॉल कर देता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ और फाइल को सेव कर लेता हूँ, ओपन करता हूँ एंड रिलोड कर देता हूँ। तो 10 और 20 का जो जोड़ होता है 30 होता है, तो 30 को डिस्प्ले कर दिया एंड 20 में से 10 को घटाने पर 10 बचता, तो यहाँ पर 10 को डिस्प्ले कर दिया एंड 20 को 10 से डिवीजन करने पे आंसर 2 आता, तो यहाँ पर 2 को डिस्प्ले कर दिया है। एंड जो मॉडुलस होता है उसको हम कहते हैं शेषफल, जो शेषफल बचता है। तो 10 से 20 को डिवीजन करने पर शेषफल 0 बचता है, तो 0 को डिस्प्ले कर दिया है एंड देन मल्टीप्लाई। तो 10 से 20 को मल्टीप्लाई करने पे ये 200 होता है, तो यहाँ पर 200 को डिस्प्ले कर दिया है। तो मैंने यहाँ पे यूनिरी ऑपरेटर को कवर किया एंड अर्थमेटिक ऑपरेटर को कवर किया। इसमें पढ़ेंगे रिलेशनल ऑपरेटर। तो रिलेशनल ऑपरेटर भी 6 टाइप के होते हैं। पहला लेस देन, दूसरा लेस देन इक्वल एंड तीसरा ग्रेटर देन एंड चौथा ग्रेटर देन इक्वल एंड पांचवा डबल इक्वल एंड जो छठा होता है वो नॉट इक्वल। ओके, तो हम इसको यूज कैसे करें? तो इफ़ अगर 10 से x की वैल्यू छोटी है तो f की बॉडी एग्जीक्यूट होगा, अगर ऐसा नहीं है तो एल्स की बॉडी को एग्जीक्यूट कर देगा। तो ये इफ़ की बॉडी कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज तक ये इफ़ की बॉडी है एंड ये जो कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज ये एल्स की बॉडी है। ओके, तो चलते हैं हम इसको प्रैक्टिकली करके दिखा देते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको कर लेता हूँ सेलेक्ट और डाल देता हूँ कमेंट के अंदर। ओके, और मैं यहाँ पर रिलेशनल ऑपरेटर को डिफाइन कर लेता हूँ। ओके, लेस देन इक्वल एंड ग्रेटर देन इक्वल एंड नॉट इक्वल। ओके, मैं इसको कर लेता हूँ सेलेक्ट और डाल देता हूँ कमेंट में। ओके, तो मैं सबसे पहले वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ, a इक्वल टू कर देता हूँ फॉर एग्जांपल 23 एंड इफ़ अगर a लेस देन 24, अगर a की वैल्यू 24 से छोटी है तो प्रिंट कर दो डॉक्यूमेंट डॉट राइट, तो प्रिंट कर दो a इज लेस, मतलब a की वैल्यू 24 से छोटी है। अगर ऐसा नहीं है तो प्रिंट कर दो डॉक्यूमेंट डॉट राइट, तो प्रिंट कर दो a इज नॉट लेस। ओके,
मतलब कि ए की वैल्यू छोटी नहीं है। तो मैं फाइल को कर लेता हूँ सेव और राइट क्लिक करके पेज को ओपन कर लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये ए लेस को प्रिंट किया है। ऐसा क्यों प्रिंट किया है, तो यहाँ पे मैंने डिफाइन किया है कि 24 से ए की वैल्यू छोटी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ए की वैल्यू 23 है, तो इसलिए यहाँ पे ए लेस देन प्रिंट किया है। अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ 25 तो प्रिंट करेगा ए इज़ नॉट लेस। फाइल को करता हूँ सेव और पेज को ओपन करता हूँ एंड पेज को कर देता हूँ रिफ्रेश। तो आप देख सकते हैं ये प्रिंट किया है ए इज़ नॉट लेस। ओके, तो ये मैंने यहाँ पे देख लिया लेस देन। आप देख लेते हैं लेस देन इक्वल, और मैं इसको करता हूँ सेव और मैं यहाँ पर कर देता हूँ 23। फाइल को कर लेता हूँ सेव। तो यहाँ पे 24 से अगर वैल्यू छोटी है या उसके बराबर है तो प्रिंट करेगा ये इज लेस। तो फाइल को करता हूँ सेव, ओपन करता हूँ, तो पेज को रिफ्रेश कर देता हूँ, तो ये इज लेस। ओके, प्रिंट किया है। कि ऐसा क्यों प्रिंट किया है, क्योंकि यहाँ पे ए लेस देन इक्वल ए, सॉरी 24 ये लेस देन इक्वल ए, मतलब 24 से ए की वैल्यू छोटी हो या बराबर हो। तो यहाँ पे बराबर नहीं है लेकिन छोटी है, तो यहाँ पे प्रिंट किया है ए लेस। ओके, अब बात कर लेते हैं ग्रेटर देन। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ ग्रेटर और ए को इक्वल को मैं यहाँ कर देता हूँ रिमूव और मैं यहाँ पे कर देता हूँ 22 और फाइल को करता हूँ सेव और मैं यहाँ पे कर देता हूँ ए इज ग्रेटर। ओके, और फाइल को कर लेता हूँ सेव, पेज को ओपन करता हूँ और पेज को कर देता हूँ रिफ्रेश। तो ये प्रिंट किया है ए इज ग्रेटर। ओके, तो मैंने यहाँ पे ग्रेटर को भी देख लिया और हम देख लेते हैं ग्रेटर देन इक्वल। ओके, तो यहाँ पे 22 से अगर ए की वैल्यू बड़ी है या बराबर है तो प्रिंट करेगा ए इज ग्रेटर। ओके, तो फाइल को सेव करता हूँ, ओपन करता हूँ एंड पेज को कर देता हूँ रिफ्रेश। तो ये प्रिंट किया ए इज ग्रेटर। ओके, तो अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ 21 तो ये प्रिंट करेगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ए इज़ नॉट ग्रेटर। ओके, ए इज़ नॉट ग्रेटर। ओके, फाइल को करता हूँ सेव और पेज को ओपन करता हूँ एंड रिलोड कर देता हूँ। ओके, तो ये प्रिंट किया है ए इज़ नॉट ग्रेटर। ओके, तो अब मैं यहाँ पे देख लेता हूँ डबल इक्वल। ओके, और फाइल को करता हूँ सेव, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ, फाइल को सेव कर लेता हूँ। तो ये डबल इक्वल का क्या मतलब है, तो मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। तो ए इक्वल टू 22 मतलब कि x इज इक्वल टू 23 है एंड y इक्वल टू 23 है। मतलब माना ये x है और 22 y है, तो ये दोनों की वैल्यू, x की वैल्यू भी 23 है एंड y की वैल्यू 23 है। तो ये दोनों की अगर वैल्यू 23 है तो प्रिंट करेगा ये इज ग्रेटर, नहीं तो ये ए इज नॉट ग्रेटर प्रिंट करेगा। तो यहाँ पे ए की वैल्यू 22 के बराबर नहीं है तो यहाँ पे प्रिंट करेगा ए इज़ नॉट ग्रेटर। फाइल को करता हूँ सेव और पेज को ओपन करता हूँ, तो ये प्रिंट कर दिया। पेज को रिफ्रेश कर दिया तो ये प्रिंट किया ए इज़ नॉट ग्रेटर। ओके, अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ 23 और फाइल को करता हूँ सेव, तो ये प्रिंट करेगा ये इज़ ग्रेटर। ओके, यहाँ पे मैं कर देता हूँ 23। ओके, तो ये करता हूँ, पेज को रिफ्रेश करता हूँ, तो ये प्रिंट किया एज नॉट ग्रेटर। ओके, तो ये मैं यहाँ पे कर देता हूँ 22। ओके, फाइल को करता हूँ सेव एंड ओपन करता हूँ, तो ये प्रिंट करेगा ये इज ग्रेटर। ओके, मतलब ये वैल्यू बराबर है। ओके, तो अब हम बात कर लेते हैं नॉट इक्वल टू की। तो मैं यहाँ से इक्वल को हटा देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे डिफाइन किया कि 22 से अगर एक की वैल्यू बराबर नहीं है तो प्रिंट कर दे ये इज ग्रेटर। तो यहाँ पे बराबर है तो यहाँ पे कंडीशन ट्रू हो रहा है, तो ये प्रिंट करेगा फॉल्स को। जो नॉट ऑपरेटर होता है वो कंडीशन को हमेशा जो फॉल्स होता है वो ट्रू में रिजल्ट प्रिंट करता है, और जो ट्रू होता है वो फॉल्स के रिजल्ट में प्रिंट करता है। तो मैं करता हूँ फाइल को सेव, ओपन करता हूँ एंड पेज को रिलोड कर देता हूँ। ओके, तो ये प्रिंट किया इज नॉट ग्रेटर। मैं यहाँ पे कर देता हूँ कंडीशन ट्रू। ओके, कंडीशन ट्रू
ओके। और मैं यहाँ पे कर देता हूँ कंडीशन इज फॉल्स, कंडीशन फॉल्स। ओके, फाइल को सेव करता हूँ, ओपन करता हूँ, तो यहाँ पर प्रिंट करेगा कंडीशन फॉल्स। ओके, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन ट्रू है तो ये फॉल्स को डिस्प्ले किया। अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ 23, यहाँ पे मैंने कर दिया कंडीशन को फॉल्स, तो ये प्रिंट करेगा कंडीशन ट्रू को। ओके, तो ये कंडीशन फ़ायदा। ओके, तो ये होता है नॉट ऑपरेटर को यूज करने से। तो अब हम बात कर लेते हैं लॉजिकल ऑपरेटर की। ओके, तो हम सबसे पहले आपको, तो लॉजिकल ऑपरेटर भी 3 टाइप के ऑपरेटर होते हैं। ओके, पहला होता है एंड, दूसरा होता है आर, तीसरा होता है नॉट। ओके, तो एंड ऑपरेटर की बात कर लेते हैं पहले। तो एंड ऑपरेटर का कहना है कि अगर कंडीशन 1 एंड कंडीशन 2, मतलब इसका कहना है कि दोनों कंडीशन अगर ट्रू है तो ये इफ की बॉडी एग्जीक्यूट होगी। ओके, अदरवाइज अगर ऐसा नहीं है तो ये एल्स की बॉडी को एग्जीक्यूट करेगा। ओके, अब हम बात करते हैं आर ऑपरेटर की। तो आर ऑपरेटर का कहना है कि अगर कंडीशन 1 ट्रू नहीं हुआ तो कंडीशन 2 ट्रू होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो इफ की बॉडी एग्जीक्यूट करेगा, अगर ऐसा नहीं होता है तो एल्स की बॉडी को एग्जीक्यूट करेगा। ओके, अब बात करते हैं नॉट की। तो जैसा कि पहले मैंने आपको बताया था कि जो नॉट ऑपरेटर होता है वो अगर कंडीशन ट्रू होता है तो वो फॉल्स को यहाँ पे प्रिंट करता है। अगर कंडीशन फॉल्स हुआ तो ये ट्रू को प्रिंट करेगा। ओके, तो हम देख लेते हैं लॉजिकल ऑपरेटर को। तो आइए मैं इसको प्रैक्टिकली यूज करके दिखा देता हूँ। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे एक वेरिएबल और क्रिएट कर लेता हूँ और एक वेरिएबल और क्रिएट कर लेता हूँ और यहाँ पे फॉर एग्जांपल बी की वैल्यू 24 असाइन कर देता हूँ। ओके, और मैं यहाँ पे कर देता हूँ ए लेस देन 24 कर देता हूँ। ओके, एंड बी 25। ओके, तो मैंने यहाँ पे कंडीशन दिया है अगर 24 से ए की वैल्यू छोटी है। ओके, तो यहाँ पे छोटी है, ये भी कंडीशन ट्रू हो रहा है। अगर 25 से बी की वैल्यू छोटी है तो यहाँ भी छोटी है, तो दोनों कंडीशन यहाँ पे ट्रू हो रहा है, तो प्रिंट करेगा कंडीशन इज़ ट्रू। ओके, तो मैं करता हूँ फाइल को सेव और ओपन करता हूँ पेज को एंड पेज को कर देता हूँ रिफ्रेश। तो यहाँ पे प्रिंट किया कंडीशन ट्रू। ओके, अगर दोनों में से एक भी कंडीशन यहाँ पे अगर फॉल्स हो जाती है तो प्रिंट करेगा कंडीशन फॉल्स। ओके, तो अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू है तो ही ए का ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। अगर दोनों में से एक भी कंडीशन फॉल्स है तो यहाँ पे एल्स के ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। ओके, तो पेज को करता हूँ सेव और पेज को ओपन करता हूँ एंड पेज को कर देता हूँ रिफ्रेश। तो यहाँ पे प्रिंट किया कंडीशन इज फॉल्स, यहाँ पे कंडीशन फॉल्स है। ओके, क्योंकि यहाँ पे मैंने यहाँ पे दिया है कि ए लेस देन 24, अगर 24 से ए की वैल्यू छोटी है नहीं है तो यहाँ पे कंडीशन फॉल्स को प्रिंट कर दिया। ओके, अब हम बात कर लेते हैं आर ऑपरेटर की। तो आर ऑपरेटर का कहना है कि अगर दोनों में से एक भी कंडीशन ट्रू हुआ तो ये इफ की बॉडी एग्जीक्यूट होगी। अगर दोनों में से एक भी कंडीशन ट्रू नहीं हुआ तो एल्स की बॉडी एग्जीक्यूट होगी। तो इनमें ए की वैल्यू तो छोटी नहीं है लेकिन बी की वैल्यू यहाँ पे छोटी है, तो छोटी मैं यहाँ पे कर देता हूँ 24। फाइल को करता हूँ सेव, तो यहाँ पे प्रिंट करेगा कंडीशन ट्रू। ओके, तो पेज को रिफ्रेश कर देता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कंडीशन ट्रू को प्रिंट किया है। ओके, तो अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ 26। ओके, तो यहाँ पे दोनों कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो गई हैं। तो मैं पेज को ओपन करता हूँ तो यहाँ पे प्रिंट करेगा कंडीशन इज़ फॉल्स। ओके, तो पेज को रिफ्रेश कर देता हूँ तो ये कंडीशन इज़ ट्रू प्रिंट किया है। ओके, मैं फाइल को कर एक मिनट देख लेता हूँ क्या प्रॉब्लम है। तो मैंने यहाँ पे दिया है कि ए लेस देन यहाँ पे 23 है एंड बी
सॉरी 25 लेस देन बी है, तो बी की वैल्यू यहाँ पे छोटी नहीं है, एंड यहाँ पर सॉरी यहाँ पे ए की वैल्यू छोटी है, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ 25। तो यहाँ पे मैंने कर दिया दोनों कंडीशन को फॉल्स, तो ये प्रिंट करेगा कंडीशन फॉल्स को। ओके, पेज को सेव करता हूँ एंड पेज को रिफ्रेश कर देता हूँ, तो ये कंडीशन फॉल्स को प्रिंट कर दिया। अब हम बात कर लेते हैं नॉट ऑपरेटर की। ओके, तो मैं यहाँ पे वी की वैल्यू को कर देता हूँ रिमूव। ओके, और मैं यहाँ से इसको कर लेता हूँ डिलीट, और मैं यहाँ पे कर देता हूँ ए नॉट इक्वल टू 24, मतलब ए की वैल्यू 24 के बराबर नहीं है, तो यहाँ पे बराबर नहीं है, तो यहाँ पे कंडीशन यहाँ पे ट्रू हो रहा है, लेकिन ये प्रिंट करेगा यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो रहा है। ओके, क्योंकि यहाँ पे 24 से ए की वैल्यू बराबर नहीं है, तो यहाँ पे ये प्रिंट करेगा, यहाँ पे प्रिंट करेगा कंडीशन इज ट्रू। ओके, फाइल को करता हूँ सेव एंड प्रिंट करता हूँ। ओके, तो यहाँ पे प्रिंट कर दिया कंडीशन इज ट्रू, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन फॉल्स है, 24 के बराबर ए की वैल्यू नहीं है। तो जो नॉट ऑपरेटर होता है, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि जो नॉट ऑपरेटर होता है वो ट्रू कंडीशन को फॉल्स में रिजल्ट देता है, जो फॉल्स होता है उसको ट्रू में रिजल्ट देता है। ओके, तो अगर मैं यहाँ कर देता हूँ 24, ओके, तो ये दोनों बराबर हैं, तो यहाँ पे ये प्रिंट करेगा कंडीशन इज फॉल्स। ओके, फाइल को सेव करता हूँ, ओपन करता हूँ, पेज को कर देता हूँ रिफ्रेश। ओके, तो ये देख सकते हैं ये कंडीशन फॉल्स को प्रिंट किया है। ओके, तो यहाँ पे 24 के बराबर है। ओके, तो ये ये था लॉजिकल ऑपरेटर। तो हम सबसे पहले बात करेंगे बिटवाइज ऑपरेटर। तो बिटवाइज ऑपरेटर का होता है ये बिट टू बिट कंपेयर करता है। ओके, तो हम यहाँ पे बात कर लेते हैं बिटवाइज। तो बिटवाइज ऑपरेटर भी 6 टाइप के ऑपरेटर होते हैं। पहला बिटवाइज एंड, दूसरा बिटवाइज आर, तीसरा बिटवाइज नॉट एंड एक्सआर एंड लेफ्ट शिफ्ट एंड राइट शिफ्ट। तो ये होता है बिटवाइज ऑपरेटर। ओके, तो हम सबसे पहले बात करते हैं एंड ऑपरेटर की। तो जैसे कि इससे पहले मैंने आप सभी को लॉजिकल ऑपरेटर में बताया था कि ओके, तो सेम वहाँ पे डबल एम्परसेंड होता था, यहाँ पे सिंगल एम्परसेंड का यूज़ करते हैं बिटवाइज ऑपरेटर में। तो बिटवाइज ऑपरेटर का कहना है, बिटवाइज ऑपरेटर में एंड ऑपरेटर का कहना है अगर कंडीशन 1 एंड कंडीशन 2 दोनों अगर ट्रू हैं तो ही रिजल्ट ट्रू होगा। अगर दोनों कंडीशन में से एक कंडीशन फॉल्स है, एक कंडीशन ट्रू है, तो रिजल्ट फॉल्स होगा। ओके, तो ये एंड ऑपरेटर। एंड आर ऑपरेटर, तो आर ऑपरेटर का कहना है अगर दोनों कंडीशन में से एक भी कंडीशन ट्रू है तो रिजल्ट होगा ट्रू। ओके, अगर दोनों कंडीशन फॉल्स हैं तो रिजल्ट होगा फॉल्स। एंड बिटवाइज नॉट, तो बिटवाइज नॉट ऑपरेटर जो होता है वो सिंगल ऑपरेंड्स पे एक्सेस करता है। जैसे कि इससे पहले मैंने आप सभी को इंक्रीमेंट ऑपरेटर बताया था एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर बताया था, तो ये सब सिंगल ऑपरेंड्स पे एक्सेस करते हैं। तो अगर बिटवाइज नॉट में अगर रिजल्ट इसका ट्रू है तो ये 0 प्रिंट करेगा, अगर रिजल्ट इसका 0 है तो ये 1 को प्रिंट करेगा। ओके, अगर कंडीशन ट्रू है तो ये रिजल्ट फॉल्स में डिस्प्ले करेगा, अगर फॉल्स कंडीशन है तो ये ट्रू में रिजल्ट प्रिंट करेगा। ओके, तो ये होता है बिटवाइज नॉट ऑपरेटर की। अब बात करते हैं बिटवाइज एक्सआर। तो बिटवाइज एक्सआर भी इसका कहना है कि अगर दोनों कंडीशन 1 एंड कंडीशन 2 दोनों ट्रू हैं तो इसका रिजल्ट फॉल्स डिस्प्ले होगा, यानी 0। अगर दोनों में से एक भी कंडीशन ट्रू है, एक फॉल्स है, तो रिजल्ट होगा ट्रू। ओके, तो हम चलते हैं, इनको प्रैक्टिकली करके दिखा देते हैं। तो फ्रेंड, मैंने यहाँ पे HTML डॉक्यूमेंट को लिखा है और मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट किया ये, और जिसकी वैल्यू मैंने 5 असाइन किया है, और मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया b और इसकी वैल्यू मैंने 6 को असाइन किया, और मैंने यहाँ 5 की बाइनरी नंबर को यहाँ पे लिख दिया है एंड 6 की बाइनरी नंबर को मैंने यहाँ पे लिखा है। ओके, तो एंड ऑपरेटर का कहना है कि अगर दोनों कंडीशन ट्रू हैं तो ही रिजल्ट ट्रू होगा। ओके, तो यहाँ पे 0 1, तो यहाँ पे एक कंडीशन ट्रू एक फॉल्स है, तो यहाँ पे रिजल्ट होगा 0, और यहाँ पे भी होगा 0, और यहाँ पे दोनों कंडीशन ट्रू 1 1, तो यहाँ पे होगा 1, एंड देन मैं यहाँ पे सभी 0 को कॉल कर लेता हूँ। ओके, यहाँ पे 6 0 को डिफाइन कर देता हूँ। ओके,
और मैं यहाँ पे डाल लेता हूँ कमेंट में। ओके, तो ये जो बिटवाइज ऑपरेटर होता है ये कंपेयर करता है। तो ये अगर डेसिमल नंबर को होगा तो ये बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करता है, और कन्वर्ट करने के बाद में फिर ये डेसिमल में रिजल्ट को प्रिंट करता है। ओके, तो मैंने यहाँ पे कंपेयर कर लिया। अब मैं सबसे पहले इसको कर लेता हूँ प्रिंट। तो सबसे पहले मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और मैं यहाँ पे कॉल कर लेता हूँ सी को, फाइल को कर लेता हूँ सेव, और राइट क्लिक करके ब्राउज़र पे ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे 4 को डिस्प्ले कर दिया है। ओके, तो ये जो बाइनरी नंबर है ये 4 का बाइनरी नंबर है। ओके, तो अब बात कर लेते हैं आर की। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ आर ऑपरेटर, और मैं इसको कर लेता हूँ सेव। ओके, और राइट, और मैं पेज को ओपन करता हूँ एंड पेज को रिफ्रेश कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे 7 को प्रिंट कर दिया। ओके ओके, तो मैं यहाँ पे हम आर ऑपरेटर को भी समझ लेते हैं। तो यहाँ आर ऑपरेटर का कहना है अगर दोनों कंडीशन में से एक भी कंडीशन ट्रू है तो रिजल्ट होगा 1। ओके, तो यहाँ भी होगा 1। अगर दोनों कंडीशन ट्रू हैं तो भी रिजल्ट ट्रू होगा। ओके, एंड देन मैं सभी जीरो को, मैं 6 जीरो को यहाँ पर टाइप कर लेता हूँ। ओके, और मैं डाल देता हूँ कमेंट में। ओके, तो ये था आर ऑपरेटर। अब बात कर लेते हैं नॉट। तो जो नॉट ऑपरेटर होता है वो सिंगल ऑपरेंड्स पे को एक्सेस करता है। मैं कर देता हूँ यहाँ पे ए। ओके, और मैं यहाँ से इसको कर देता हूँ रिमूव। ओके, फाइल को कर लेता हूँ सेव, और पेज को ओपन करता हूँ एंड लोड कर देता हूँ। ओके, तो ये जो नॉट ऑपरेटर होता है तो ये ऋणात्मक वैल्यू को, ऋणात्मक रिजल्ट को प्रिंट करता है। ओके, तो ये इसका कहना है कि अगर कंडीशन ट्रू है तो रिजल्ट फॉल्स होगा, अगर कंडीशन फॉल्स है तो रिजल्ट होगा ट्रू। ओके, तो ये होता है नॉट ऑपरेटर की। तो हम बात कर लेते हैं एक्सऑर ऑपरेटर की। ओके, तो एक्सऑर ऑपरेटर का कहना है कि, तो मैं यहाँ पे कॉल कर लेता हूँ वी को, असाइन कर लेता हूँ वी इक्वल टू कर देता हूँ 6। ओके, और मैं इसको कर लेता हूँ सेव, और पेज को ओपन करता हूँ एंड पेज को कर देता हूँ रिफ्रेश। ओके, तो यहाँ पे 3 की बाइनरी नंबर को प्रिंट कर दिया है। तो जो एक्सआर होता है, अगर इसका कहना अगर दोनों कंडीशन ट्रू हैं तो रिजल्ट फॉल्स होगा, अगर दोनों कंडीशन में से एक भी ट्रू है, एक फॉल्स, तो रिजल्ट ट्रू होगा। ओके, तो अब हम बात कर लेते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर की। ओके, तो असाइनमेंट ऑपरेटर में भी 6 टाइप के ऑपरेटर होते हैं। ओके, पहला होता है इक्वल, दूसरा होता है प्लस इक्वल, तीसरा होता है माइनस इक्वल, और चौथा होता है मल्टीप्लाई इक्वल एंड डिवीजन इक्वल एंड मॉडुलस इक्वल। ओके, तो इसको भी हम प्रैक्टिकली करके यूज करके दिखा देते हैं। तो इसमें आप बड़े आसानी से आप एडिशन कर सकते हो, सब्ट्रैक्शन कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो एंड डिवीजन कर सकते हो एंड मॉडुलस कर सकते हो। ओके, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ यहाँ पे इसको कर देता हूँ रिमूव। ओके, और मैं इसको भी कर देता हूँ यहाँ से और रिमूव कर देता हूँ। ओके, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ 15, और मैं यहाँ पे कर देता हूँ ए इक्वल टू देता हूँ यहाँ पे प्लस, मैं यहाँ पे कर देता हूँ 10। ओके, और मैं यहाँ पे ए को कॉल कर लेता हूँ। ओके, फाइल को कर लेता हूँ सेव, पेज को ओपन करता हूँ एंड पेज को रिफ्रेश कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे 25 को डिस्प्ले कर दिया। ओके, तो यहाँ पे आप बड़े आसानी से एडिशन कर सकते हो, सब्ट्रैक्शन कर सकते हो एंड मल्टीप्लाई कर सकते हो, डिवीजन कर सकते हो, मॉडुलस कर सकते हो। ओके, तो अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ सब्ट्रैक्शन, फाइल को करता हूँ सेव, पेज को करता हूँ रिफ्रेश, तो यहाँ पे 15 में से अगर 10 को आप माइनस करोगे तो ये 5 आएगा, तो यहाँ पे 5 को डिस्प्ले कर दिया। ओके, तो यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो इसका रिज़ल्ट मुझे
ओके, तो मैं इसको ओपन करता हूँ एंड रिलोड कर देता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ 150 को डिस्प्ले कर दिया। ओके, तो जो होता को यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया। ओके, तो अब यहाँ पे आप डिवीज़न कर सकते हो। यहाँ पे मैं कर देता हूँ डिवीज़न, तो पेज को लोड करता हूँ तो ये 1.5। ओके, ये इसका आंसर को डिस्प्ले किया। ओके, तो अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ मॉडुलस, फाइल को कर लेता हूँ सेव, पेज को रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे आपके मॉडुलस को यहाँ पे प्रिंट कर दिया। ओके, तो मॉडुलस का होता है कि जो शेषफल होता है उसको हम कहते हैं मॉडुलस। ओके, तो ये था बिटवाइज ऑपरेटर एंड असाइनमेंट ऑपरेटर। तो मैं सबसे पहले बात करता हूँ टर्नरी ऑपरेटर की। तो टर्नरी ऑपरेटर को हम कंडीशनल ऑपरेटर भी कहते हैं। ओके, तो टर्नरी ऑपरेटर जो होता है वो भी इफ एल्स स्टेटमेंट जैसा ही होता है। अगर कंडीशन ट्रू है तो रिजल्ट ट्रू को प्रिंट करेगा, अगर कंडीशन फॉल्स है तो ये फॉल्स को प्रिंट करेगा। ओके, तो आइए हम एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट किया है ये, और इसमें मैंने 50 को असाइन कर दिया है, और मैं यहाँ पे एक वेरिएबल और क्रिएट किया बी। ओके, तो मैंने यहाँ कंडीशन में दिया ये डबल इक्वल टू 50। अगर 50 से ए की वैल्यू बराबर है तो प्रिंट करेगा ट्रू, अगर बराबर नहीं है तो प्रिंट करेगा फॉल्स। तो यहाँ पे मैंने डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर यहाँ पे बी को कॉल कर लिया है। तो चलिए हम इसको प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे HTML डॉक्यूमेंट को लिखा है। तो मैं सबसे पहले एक वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ ये, और मैं ए में 50 को असाइन कर देता हूँ। एक वेरिएबल और क्रिएट कर लेता हूँ वी। ओके, तो यहाँ पे तो आपको जैसे कि इफ़ स्टेटमेंट में हम कंडीशन लिखने के लिए 4-5 स्टेटमेंट का यूज करते हैं, तो यहाँ पे आपको 4-5 स्टेटमेंट की यूज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे एक ही स्टेटमेंट में कंडीशन को डिफाइन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ए इक्वल टू कर देता हूँ 50। ओके, एंड देन यहाँ पे आपको कंडीशनल ऑपरेटर का को डिफाइन करना है, और मैं यहाँ कर देता हूँ वी इक्वल टू कर देता हूँ कंडीशन ट्रू, कंडीशन ट्रू। अगर कंडीशन ट्रू है, और यहाँ पे कॉलन यूज करना है, एंड मैं कर देता हूँ कंडीशन फॉल्स। अगर कंडीशन ट्रू है तो कंडीशन ट्रू को प्रिंट करेगा, अदरवाइज कंडीशन फॉल्स को एग्जीक्यूट कर देगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और मैं इसके अंदर बी को कॉल कर लेता हूँ, और फाइल को कर लेता हूँ सेव, और राइट क्लिक करके ब्राउज़र पे ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे ये कंडीशन ट्रू को प्रिंट कर दिया है।
तो यहाँ पे मैंने असाइन किया है कि ए की वैल्यू 50 है। तो अगर 50 से ए की वैल्यू बराबर है तो प्रिंट करेगा कंडीशन ट्रू। अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ 55 और फाइल को करता हूँ सेव, पेज को ओपन करता हूँ एंड रिलोड कर देता हूँ, तो ये बताता है अनडिफाइंड। तो कंडीशनल ऑपरेटर एंड टर्नरी ऑपरेटर का यही फंडा है, जो अगर कंडीशन फॉल्स अगर हुआ तो ये अनडिफाइंड कीवर्ड का यूज करता है और यहाँ पे आपको अनडिफाइंड प्रिंट कर देता है। ओके, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ 20 और 20 ग्रेटर देन ए। अगर 20 से ए की वैल्यू बड़ी है तो प्रिंट कर दे कंडीशन 2। फाइल को सेव करता हूँ, पेज को ओपन करता हूँ और पेज को रिफ्रेश कर देता हूँ, तो ये कंडीशन 2 को प्रिंट कर दिया है। ओके, तो यहाँ पे आप मल्टीपल कंडीशन को यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ 10 और मैं यहाँ पे कर देता हूँ लेस देन। फाइल को कर लेता हूँ सेव। तो अगर ए की वैल्यू 20 से छोटी है तो कंडीशन ट्रू को प्रिंट करेगा। ओके, फाइल को कर लेता हूँ सेव, पेज को ओपन करता हूँ, पेज को रिफ्रेश कर देता हूँ, तो यहाँ पे कंडीशन ट्रू को प्रिंट कर दिया। ओके, थैंक यू। तो अभी तक जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियो अब तक पहुंचते रहेंगे। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन भी प्रेस करें। अगर कोई डाउट है तो कमेंट भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।